दुनिया में द पीपल वी टेक ग्रांटेड, जिनको हम ग्रांटेड लेते हैं, वो हमारे अभिभावक ही होते हैं। और सबसे ज्यादा समय अगर हमारा किसी के साथ बीतता है तो हमारे पेरेंट्स के साथ बीतता है। स्पेशली जब हमारी उम्र 13-14 साल हो जाती है, 12-13 साल हो जाती है, थोड़ा थोड़ा फिर हमारा समय वालों के साथ भी बीतना शुरू करता है। तो जब हम 8-10 साल के होते हैं तब तक हम अपने माँ बाप के साथ भी खेलते हैं, वही हमारा बास्केटबॉल है, वही फुटबॉल है, वही क्रिकेट है, सब कुछ वही है। We only know few games to play with our parents. But as the time passes, यहाँ कोई बच्चे हैं क्या? Your responsibility to look into my eyes, not my responsibility. So जब हमारे बच्चे, जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे खेल का सामान बदल जाता है। हम रेस ट्रैक में पहुंचते हैं और बॉक्सिंग को रिंग में पहुंचेंगे। We will move with the computer, so we will move with the adventure games, हम दौड़ के मैदान में पहुंचते हैं। हमारा जो खेल का मैदान है चौसारी में, आप मुझे नहीं देख पा रही, आपको देखना कैसे देख। So हमको हमारा जो स्पोर्ट्स का जो ग्राउंड होता है, खेल का मैदान, वो हमारे पेरेंट्स से शिफ्ट हो जाता है वही हो। And we met some new people. जैसे आप ट्यूशन जाता होगा आपने से, वहाँ तो हम करते हैं लेकिन जाइए आपने से। We met some new people. 10-12 साल के बाद आप अकेले सामान लेने दुकानों में भी जाते हैं। तब तक आप अगल बगल की शॉप पे जाते हैं। 12-14 साल बाद आप थोड़ा बड़ी शॉप पे भी मूव करोगे, हो सकता है आप मार्केट जाओ। You met some new people. You will move to the society, you will met some new people. And when you met some new people, they will more attractive and looks lovely because वो कुछ ही समय दिखते हैं आपको। And that time वो जो pretend करते हैं, you just assume that's the real personality of that person. ऐसा हो। Like you are going tuition, जैसे आपकी क्लास का कोई दोस्त है, वो उसके साथ तो 5 घंटे बैठते हो, you know everything. जानते नहीं जानते? हाँ? कैसा है? ये कैसी है? You know everything. But when you go out and you met some new people, you don't know about them. तो उस समय वो जैसे बात कर रहे होते हैं, या उस समय जो से वो दिख रहे होते हैं, जो वो बताते हैं, we have a habit of trusting the things, तो हम उस पर क्या करते हैं? ट्रस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? So we trust on the things what the people tell us about themselves, या जो appearance उनका होता है, या जो कुछ देर की बातचीत उनके साथ हमारी होती है, तो हमें उस पर ट्रस्ट हो जाता है। तो उस समय पे जब हमें उन पे ट्रस्ट पैदा होता है, तो most of the time the advice of those people are completely against the advice given us by our parents, जिनके साथ आपने अपनी जिंदगी बिताई। It's completely adverse with our parents. Why it is adverse? Why it is adverse? Because उसका आपकी जिंदगी में वो कनेक्शन नहीं है। आपके पेरेंट्स जो आपको एडवाइस करते हैं, उनका एक कनेक्शन आपके साथ उसके आधार पर और अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे करते हैं। लेकिन आपके टीचर जो आपको एडवाइस करते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन होता है उसके बेसिस पे करते हैं। और जो वो तीसरे लोग जो समाज में आपको मिलते हैं और नए नए मिले हैं, उनकी एडवाइस पेरेंट्स से इसलिए या टीचर से इसलिए अलग होती है क्योंकि उनका आपसे कनेक्शन नहीं होता, और उस एडवाइस का आप पे क्या असर पड़ेगा, रादर नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा संजीदा या जिम्मेदार भी नहीं है। सो द वाइज पीपल, समझदार लोग, आप तो बच्चे हैं, आप लोगों की श्रेणी नहीं है, समझदार लोग ऐसे मौके पर ऐसे लोगों की सलाह को तौर पर रख करके अपनाते हैं। लेकिन टीनेजर स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 13 से लेकर 19 के बीच में होती है, दिस एज इज कॉल्ड गैंग एज। सो दिस एज is affected by the influence of the friend circle more than their parents and the teachers. So this gang age में जिसमें आप हैं,
इस गैंग एज में जिसमें आप एंटर करेंगे या जिससे आप निकलने वाले हैं, इस उम्र में आपको इसीलिए अभिभावक और टीचर्स की सलाह कड़वी लगती है और अपने दोस्तों की सलाह बहुत मीठी मीठी लगती है, क्योंकि उनमें से कोई भी आपको 12 घंटे पढ़कर बैठकर पढ़ने की सलाह नहीं देता। They simply give you आजा यार चलेंगे, let's hang on, एक नया शब्द भी आज है, तो फिर हम मिलेंगे और घूमेंगे और हम रोज वही करेंगे। कब तक करेंगे? दोनों आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बढ़िया हो रहा है, रोज शाम को हम 3 घंटे घूम रहे हैं और 2-3 किलोमीटर घूम के आते हैं, हवा ताजी खा के आते हैं, एंड दैट इज द टाइम ऑफ योर स्टडी यू आर वेस्टिंग ओवर देयर। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा जिंदगी ऐसी चलेगी, जिंदगी ऐसी नहीं चलेगी, क्योंकि लड़कियों की शादी आज से 7-8 साल बाद हो जाएगी और लड़कों की हो सकता है 12 साल बाद। ठीक, क्योंकि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा हो गया है कि लड़के और लड़कियों की शादी में 10 साल का अंतर आ चुका है। आज की डेट में अगर कोई लड़की कोई सर्च करने जाएगा वो 28 साल में जाएगा तो 22 साल की लड़कियां उसके लिए अवेलेबल नहीं है, उसको 18 साल से छोटी गर्ल्स की क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि ये 18 इयर्स वालों तक में वो टच पहुंचेगा। ऊपर वालों की पहले ही शादी हो जाती है, जब तक लड़का कमा के नौकरी में लगता है तब तक उससे 7-8 साल छोटी लड़कियों की शादी हो चुकी है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो चेक करें। तो अब जब आप उस जगह पे पहुंचेंगे जहां को अपनी फैमिली के लिए अर्न करना है, वहां पर वो 3 घंटे जो आप घूमते आ रहे हैं सालों से पढ़ाई के टाइम पे, अब आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि यू हैव टू वर्क समवेयर। अगर आपको याद होगा एसपी सर यहाँ आए थे, उन्होंने ये कहा था अगर आपका बिताया हुआ समय, उस समय में अगर आप हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज 3 चीजों में से एक भी अगर आपको उस जगह पे नहीं मिल रहा तो आपको वहां पर नहीं होना चाहिए। रादर उस जगह पे रह के या तो आपकी सेहत रहनी चाहिए, ठीक है, जहां पे आप हो, या कभी भी हो, किसी भी समय हो, या आप वेल्थ क्रिएट करना हो, आप वेल्थ बन रही हो, यानी आप कुछ अर्न कर रहे हो, या आप कुछ लर्न कर रहे हो। अगर इन तीनों चीजों में से एक भी चीज वहां पर नहीं हो रही है, जहां भी आप अपने 24 घंटे में से समय बिताते हैं, इफ यू स्लीप फॉर 8 आवर्स तो आप हेल्दी रहेंगे, तो हेल्थ बन रही है आपकी 8 घंटे। अगर आप 5 सोएंगे तो बीमार पड़ेंगे, सोने में भी हेल्थ बन। ठीक, अब ये नहीं कि आप स्कूल आते समय तो हिला हिला के मम्मी फिर सो जा रहे हैं, ऐसा नहीं, बट ऐसा पर्टिकुलर टाइम रात को आप सोते हैं तो आपकी हेल्थ बनती है। नहीं सोएंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी, उस पर भी हेल्थ। लेकिन आपके 24 घंटे में से कोई भी ऐसा टाइम है जहां पे इन तीनों में से कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, rather you are not becoming healthy, not wealthy and not wise, you are not learning anything, that's a complete waste of time। अब इसको आप कैलकुलेट करें अपने जीवन में, अगर आप कर पाएंगे तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे। ऑन दिस पेरेंट्स डे मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर आपको इतनी बुद्धि दे कि आप अपने माँ बाप की बातों को सदैव गंभीरता से ले सकें। अगर इतनी भी अगर आपको समझ में आ गई तो आप जीवन में कभी भी गलत रास्ते पे नहीं गए। आज आपको याद, आज से करीब 3-4 साल पहले एक मूवी हमने देखी थी, गोभी पहाड़, पिक्चर हॉल में गए थे, आप में से कोई बच्चे शायद गए। तो उस पिक्चर के डायरेक्टर जो थे, अभी तो शायद वो एक्सपायर कर गए, जानकारी शायद नहीं है दुनिया में, तो उन्होंने वहां पर ऑडिटोरियम में एक बात कही थी कि अगर आपको ये चुनना हो कि जो काम मैं कर रहा हूं वो गलत है या सही, वो गलत है या केवल इतना चेक कर लेना कि आप उसको छुप के कर रहे हो या खुलेआम कर सकते। If that thing is to be hide from your parents and teachers, तो वो गलत ही, और अगर उनके सामने कर रहे हो या कर सकते हो तो वो सही हो। बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड या पढ़ने की आपको उसके लिए जरूरत, सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत पोथियां, किताबें या दुनिया भर की नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू हैव दिस मच यू कैन आइडेंटिफाई, क्या मैं इसे अपने माँ बाप के सामने कर सकता हूँ, टीचर्स के सामने कर सकता हूँ, या मुझे वो करना परमिट करेंगे, तो समझ लो कि वो ठीक है।
और अगर आपके दिमाग में आता नहीं ये पेरेंट्स के सामने मैं नहीं कर सकता, चीजें आपको समझ लेना कि वो ऑलमोस्ट गलत। इस संदेश को अगर आप रखें तो डेफिनेटली ईश्वर आपको इतना अगर आप नोट कर लेंगे तो निश्चित ही आप सफल रहेंगे या चयन करने में कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर आप ये चयन करने में सफल रहे कि क्या गलत है क्या सही है, तो इतना मुझे विश्वास है कि कोई अपने जीवन के लिए गलत का चयन, कोई भी अपने जीवन के लिए बर्बादी का चयन नहीं करेगा, एक नापसंद करियर का चयन नहीं करेगा, कोई भी अपने जीवन के लिए गलत चीज को नहीं चुनता। हम अपने एक्शन या समय पर सही फैसला न लेने या सही समझ के गलत फैसला लेने के कारण उन जगहों पर पहुंचते